नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी को लेकर के चर्चा करेंगे। रिसर्च के दौरान पता चला कि इनके ऊपर काफ़ी सारी कंपनियों का बोल लगा हुआ था, बोली लगी हुई थी। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि अच्छा ये तो शायद बहुत बड़ी रैली क्रिएट करेगी और ये देखा गया कि इस स्टॉक में यदि आप चार्ट लेवल को देखें तो यहाँ ट्रेंडिंग सीधा-सीधा दिखता है कि लगातार इसमें ट्रेंडिंग गिरता जा रहा है और गिरते-गिरते मार्केट ने ऊँचाइयों पे भी जगह क्रिएट किया। ये जो इनका सपोर्ट लेवल था उसी के आस-पास देखने को मिली जहाँ पे उन्होंने अपनी सपोर्ट लेती हुई दिखी। कंपनी का नाम है केबीसी ग्लोबल और इसमें देखा गया कि ये रियल एस्टेट्स कंपनी से बिलॉन्ग करती नज़र आती है। सेक्टर से बात करूँ तो इनके अलग-अलग प्रोजेक्ट हैं, अलग-अलग एरियाज़ में अलग-अलग प्रोजेक्टिविटीज़ की बात कहती है। हरि वसंत, ट्विन टावर और बाकी सब चीज़ को लेकर के इन कंपनी का कारोबार रहा। जो इनके जहाँ से फाइनेंसिंग का कामकाज करती है उनका उन्होंने अपनी चार्ट ग्राफ में मेंशन किया हुआ है, जो हमारे पास ये सब पार्टनरशिप में हम कामकाज करते हैं। लेकिन मार्केट की आज भी यदि देखा जाए तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक जो इनका ट्रेंड चल रहा था उसमें 2024 में ब्रेक लग गई। ब्रेक थोड़ा बहुत नहीं, पूरा-पूरा देखा जाए 1000% के आसपास लग गई पिछले पीरियड के मुताबिक। क्वार्टरली डेटाबेस में जो ब्रेक लगी थी, वो धीरे-धीरे सुधरने की प्रयास में आई और इस पीरियड में आकर के सुधर गई, खासकर सितंबर में, जो कि वाई-ओ-वाई के मुताबिक 275% और बाकी सब देखा जाए तो करीब 78% तक की ऊंचाई पे नई जगह क्रिएट किया। लेकिन आज भी देखा गया कि स्टॉक आज भी अंडर वैल्यूड है और यहाँ पे निवेशकों का भीड़ इतना खचाखच भरा है कि अब अवलोकन नहीं कर सकते क्योंकि अर्निंग पर शेयर 47 पैसे से ज़्यादा नुकसान है। इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक देखा जाए तो स्टॉक का पी बिल्कुल ही नहीं दर्ज करती है, जबकि आरओई आरओसी की आंकड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट दर्ज करती है। प्रमोटर कंपनी में कोई बैक नहीं है, मुट्ठी भर से भी कम है, 1% से आसपास की होल्डिंग बना के रखी है, जिसमें करंट मार्केट के प्राइस के मुताबिक देखा जाए तो करीब 463 करोड़ की मार्केट कैप क्रिएट होती है। हायर टू हायर ₹2.65 तक गए थे, लोअर साइड 157 पे अटकी पड़ी थी। यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू आज आज भी करीब 34% की आसपास चलती नजर आई है। और साथ में देखा जाए तो इन सब चीज़ों को लेकर के एक चीज़ समझिए, यहाँ कंपनी के डेटाबेस से मैंने लिया है लास्ट 12 महीने के डेटाबेस। इसके मुताबिक 100 रुपये की कंपनी ने सेल किया इस 12 महीने में और अब 12 महीने के सेल्स में कंपनी का 200% का उधार आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ मार्केट। सोच के देखिए जो क्या हुआ मार्केट में पैसा क्यों नहीं दे रहा। कंपनी का कर्ज का सिचुएशन क्या कहता है, तो वो कहता है काफ़ी छोटा सा है। करंट रेशियो के नंबर करीब बहुत बड़ा है, बात कहती है 18.2% के आसपास की बात कहती है। तो चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जिस हिसाब से फाइनेंशियल पोजीशन था उसके मुताबिक ईयर एंड ईयर बेसिस का ग्रोथ को देखा जाए तो लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक 41 करोड़ के टर्नओवर में कंपनी 50 करोड़ से ज़्यादा की नुकसान बुक करती दिखी है। उसमें सबसे पहला इंटरेस्ट की बर्डन इनको ज़्यादा सताती है और वो सताती नहीं है, वो अदर सोर्स ऑफ इनकम से एडजस्टेबल हो जाती है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं दर्ज करती। लेकिन यदि क्वार्टरली डेटाबेस को देखा जाए तो जो 12 करोड़ 32 करोड़ तक टर्नओवर क्रिएट कर रही थी, 62 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट कर रही थी, वो आकर के बैठ गई केवल 6 करोड़ के आसपास की आंकड़ा के पास। इसके अलावा यदि हम कुछ पॉइंट को नोट करें जिसमें कि कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल देखा है तो कंपनी के सेल्स लगातार डिक्लाइनिंग थी, प्रॉफिट डिक्लाइनिंग थी, स्टॉक प्राइस में डिक्लाइनिंग का मोड था, रिटर्न इक्विटी मतलब चारों के चारों एक ही दिशा में लो ट्रेंड के लिए, जिसको डाउन ट्रेंड कहते हैं, वो चलने के लिए तैयार दिखती है इसके मुताबिक की बात करें तो। लेकिन कुछ बातों को देखें तो कहती है पीयर्स के मुकाबले आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, कंपेयर टू डीएलएफ हो या फिर मैक्रोटेक्स जैसे कंपनी हो, उनके मुकाबले देखा जाए तो। अब आती है मार्केट में रिस्क फैक्टर, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा ये कंपनी की आउटस्टैंडिंग बैलेंस के मुकाबले ये कहती है जो सेल्स के मुकाबले 200% की तो आउटस्टैंडिंग पड़ी रही, तो वो दर्ज करती है निगेटिव। अब ये मुझे समझ नहीं आया इस कंपनी में इस तरह के क्या रिएक्शन था जहाँ पे निगेटिव रेट का थी, 1145 दिन की बात कहती, पता नहीं। बैलेंस शीट के मुकाबले जो कंपनी में कर्ज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कर्ज नहीं ज़्यादा है लेकिन इंटरेस्ट पार्ट बहुत ज़्यादा की बात कहती है। फिर कितना का 73 करोड़ की कर्ज की बात देखती है और इन सभी पैसों को कंपनी ने क्या यूटिलाइजेशन किया, फिक्स एसेट्स में कुछ नहीं है। जितनी पैसे कंपनी के पास था उसमें 22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था,
रेस्ट में देखा गया कि इन्वेंट्रीज इनके पास अच्छे खासे पड़े हुए हैं, मार्केट में 80 करोड़ का उधार पड़ा हुआ था और मार्केट में इनके पास कैश और कैश इक्विवेलेंट में 687 करोड़ के आसपास की आंकड़ा को शेयर करती दिखी है। इसके मुताबिक यदि देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आई थी वो यही डेटाबेस था, जहाँ पे कंपनी ने सेल्स तो नहीं किया लेकिन सेल्स के मुकाबले इनका वो दिख गया, आउटस्टैंडिंग पार्ट दिख जाती है। निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो हमने पीयर्स के मुकाबले जिस हिसाब से देखा तो काफी ज्यादा क्राउड है, पर वहां पे कह सकते हैं करीब करीब 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास का भीड़ का आंकड़ा है इस स्टॉक में। प्रमोटर कोई है नहीं, आम पब्लिक के पास यदि देखा है तो 98% की होल्डिंग है, उसमें भी कुछ बड़ी कंपनीज का नाम शामिल है। पब्लिक के अंदर अपॉर्चुनिटी फंड का नाम शामिल दिखता है। इसके अलावा ग्लोबल फंड्स का नाम शामिल दिखता है। आम निवेशकों की लिस्ट में देखा जाए तो कुछ मुंजल अशोक कुमार का नाम शामिल दिखता है। एक बाकी कोई और सा नाम तो दर्ज नहीं करती जो कि एक बड़ी रैली क्रिएट करने में सक्षम कर पाए। यदि इसके रिस्क को देखा जाए तो रिस्क इनके पास करीब 4-5 रिस्क फैक्टर की बात करते, रिटर्न को लेकर कहते हैं कि अच्छा रिड्यूसिंग डेट्स, छोटा सा कंपनी है लेकिन इंटरेस्ट की पार्ट तो काफ़ी ज़्यादा रहा परसेंटेज को लेकर के, जहाँ पे देखा कवरेज रेशियोज को लेकर के। इसके अलावा डिविडेंड कुछ देती है ना, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन एक कोई जो प्रमोटर का कंट्रोल है बिल्कुल नहीं है कंपनी में ऑलमोस्ट की बात किया जाए तो। ओवरऑल हमने चार्ट लेवल पे पिछले 1 साल की चार्ट को देखा, पिछले 5 सालों के चार्ट को यदि देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि मार्केट ने एक ऊंची ऊंची चलती हुई स्टॉक में, सोचिए आज के सिचुएशन में इनका क्या हाल चल रहा है। जिन लोगों ने जहाँ पे लिया उनके लिए तो कुछ बना नहीं मार्केट में, तो उनके लिए पैसे डूबते गए, लगातार पैसे की वैल्यूएशन में गिरती गई, तो ऐसा ही देखने को मिला है। और ये हमने थोड़ा सा पॉइंट किया, और गोल्डन रूल हमेशा डिस्कस करते रहते हैं और कहता हूँ गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट में, चाहे पर्सनल लाइफ हो, स्टॉक हो या कुछ भी हो, जैसे हम कुछ खरीदने ही जाते हैं मार्केट में तो क्या देखते हैं, हमें फेयर वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो चलिए यहाँ पे फेयर वैल्यू तो मैं देखा कि चलो बुक वैल्यू से छोटा सा प्राइस रहा, लेकिन क्या वो हमारे लिए फायदेमंद रहा कि नहीं रहा। तो यदि फायदेमंद है तब तो बेटर है, नहीं है तो फिर मार्केट में ऑप्शंस बहुत हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, खुद के डिसीजन लेना चाहिए, खुद की समझना चाहिए, खुद की पॉलिसी के मुताबिक मार्केट में सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान देते रहना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबाएंगे तो शायद आपके पास लेटेस्ट वीडियोस भी मिलते